हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पीवाई क्यूबी सीरीज के अंदर में सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025। एक बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस पेपर को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो अभी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर को और समझते हैं कि उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 यानी कि सेशन 24-25 का सैम्पल पेपर यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये सैम्पल पेपर सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ की गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ज्ञात है कि आपके एग्ज़ाम जो होते हैं मैक्सिमम 50 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। सेक्शन पेपर के अंदर में क्वेश्चन पेपर के अंदर में टोटल 5 सेक्शंस आपको दिखाई देंगे ए टू ई, जहाँ पे सेक्शन ए आपका क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, 12 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो 7 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में टोटल 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आएंगे और जो कि 3 नंबर के होते हैं। सेक्शन डी आपका 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स के, और सेक्शन ई में 2 सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 4 नंबर के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं सेक्शन ए, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि श्रेया वांट्स टू सिक्योरली कॉपी फाइल्स बिटवीन 2 सर्वर्स और 2 कनेक्टेड मशीन्स ओवर द इंटरनेट, विच प्रोटोकॉल शुड सी प्रेफर। तो देखो यहाँ पे कॉपी फाइल्स की बात हो रही है। जब फाइल्स कॉपी की बात होगी तो एफटीपी प्रोटोकॉल भी हो सकता है, लेकिन ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है एंड इट्स आज द सिक्योरली कॉपी फाइल्स। तो सिक्योरली कॉपी करने के लिए हमारा एससीपी सिक्योर्ड कॉपी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। ठीक है, एफटीपी हमारा अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के लिए होता है। एसटीपी वेब कंटेंट यानी कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक इन्फॉर्मेशंस को, किसी पेज को अगर आप ओपन करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है हमारा। और टेलनेट रिमोट लॉगिंग के लिए होता है, तो ये आपका रिमोट लॉगिंग का है। और ये आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए होता है। ठीक है, और ये वेब कंटेंट यानी कि वेब पेज को ओपन करने के लिए, कोई भी वेब पेज अगर आप एक्सेस करते हो थ्रू द गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, तो वहाँ पे इसका एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज हो रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। देखो डीआरडीओ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफेंस रिसर्च ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट से ही है। तो ये भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में ही आएगा। passport.gov.in पासपोर्ट्स की सेवा के लिए आपको ये साइट अवेलेबल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी ई गवर्नेंस की साइट है। देखो जो एनआईसी साइट्स होते हैं और गॉव साइट होते हैं, जहाँ भी डोमेन सब डोमेन में .nic और .gov लगा हुआ हो और उसके आगे .in लगा हुआ हो, तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। इनकम टैक्स इंडिया भी गवर्नमेंट का वेबसाइट्स है, बट यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट आपको दिख रहा है जो कि एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो ये आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काउंट नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है फ्लिपकार्ट। विच टैक्स बिसाइड्स बी कैन बी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। देखो बी से तो आप बोल्ड बनाते ही हो, साथ ही साथ आप स्ट्रॉन्ग से भी टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन सी यहाँ पे देखा जाएगा। विच ऑफ द प्रोटोकॉल यूज फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था टेलनेट आपका रिमोट लॉगिंग के लिए होता है, एचटीटीपी वेब कंटेंट को एक्सेस के लिए होता है, और ये सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो अब बचा कौन आपके पास? आपके पास बचा वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वीओआईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट कॉलिंग यानी कि कॉलिंग के लिए भी होता है और वीडियो कॉलिंग के लिए भी होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब भी होगा तो वहाँ पे वीओआईपी प्रोटोकॉल हमारा यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा भी और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं। H.264 करके प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी यूज होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ। अब वेबसाइट्स जो है वो किस किस चीज़ का हो सकता है? तो वेबसाइट स्टैटिक पेज का भी हो सकता है और डायनेमिक पेज का भी हो सकता है। दोनों तरह के वेबसाइट पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शंस आएगा इस क्वेश्चन के लिए। स्टैटिक वेब पेज किसको कहते हैं? जिस पेज के कंटेंट कभी भी टाइम फ्रेम पे या लोकल जोन पे या जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से उसके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं, वो ऑलवेज फिक्स होते हैं। चाहे उस साइट को आप एक्सेस करो या मैं एक्सेस करूँ, इट विल प्रोवाइड ऑलवेज द सेम कंटेंट। उसे हम स्टैटिक कहते हैं। डायनेमिक वेब पेज उसे कहते हैं जो कंटेंट यूज़र के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर मैं उसे ओपन करता हूँ तो मुझे कुछ और कंटेंट दिख रहा है और आप जब ओपन करोगे तो वो आपके अकॉर्डिंग कंटेंट दिखता है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, अमेजन पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, तो जो रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिलता होगा
तो वहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब आप उसी जगह पे मेरे वेबसाइट माई सी एस ट्यूटोरियल या anjeevsingacademy.com को खोलते हो तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन दिखेगा, चाहे यूज़र कहीं भी किसी भी लोकेलिटी का हो, किसी भी लोकेशन का हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमन स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वांट्स टू क्रिएट नंबर्ड लिस्ट इन HTML, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स शुड बी यूज। देखो नंबर्ड लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा लिस्टिंग के लिए हमारे पास तीन तरह के नंबर्ड लिस्ट मतलब लिस्ट टैग्स होते हैं, जिसमें एक आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका जो होता है ये एक्चुअली बुलेट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, और यही आपका नंबर्ड लिस्ट है जहाँ पे 5 तरह के नंबर होते हैं जो स्टार्ट हो सकते हैं। आप 1 दिखा सकते हो, आप कैपिटल ए, स्मॉल ए, आप कैपिटल रोमन आई दिखा सकते हो और स्मॉल आई मतलब रोमन नंबर दिखा सकते हो। तो ये 5 तरह के नंबरिंग होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब OL होगा। DL आपका डेफिनेशन लिस्ट होता है। डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन के लिए इसके अंदर में DD और DT हम 2 तरह के सब टैग यूज़ करते हैं इसके अंदर में, DL के अंदर में। और UL और OL के अंदर में LI टैग यूज़ होता है लिस्ट आइटम के लिए, ठीक है। बाकी लिस्ट नाम से हमारे पास कोई टैग अवेलेबल नहीं है HTML में, तो सही जवाब यहाँ पे भी है। मेकिंग अ कॉपी और वेब पेज ऑन अ कंप्यूटर, जैसे किसी भी वेब पेज को अगर हम उसकी कॉपी अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं तो वो हमारा डाउनलोडिंग कहलाता है। देखो ब्राउजिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग और सर्फिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अपलोडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई फाइल वेब सर्वर पे कॉपी किया है, मतलब आपके कंप्यूटर से उठ के वो वेब सर्वर पे जा रहा है। लेकिन डाउनलोडिंग का मतलब होता है कि वेब सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे कंप्यूटर पे सेव हो रहा है, हम उसे डाउनलोड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग, ठीक है। हिमानी या क्लास 10th स्टूडेंट्स वांट टू रिमोटली एक्सेस, अभी मैंने कई बार बताए थे ऑप्शंस में, कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हर हाउस विच प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो होता है वो हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल होता है। रिमोट लॉगिंग के लिए हमेशा हम टेलनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र हो गया। FTP का ये एडवांस वर्जन होता है सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफ़र अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के लिए। TCP/IP एक प्रोटोकॉल होता है जो मैसेज फॉरवर्डिंग और मैसेज रूटिंग के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा होता है तो इसको यहाँ से यहाँ तक भेजना और फिर मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करना और उसके बाद उस पैकेट्स को ट्रांसफ़र करना और फिर पैकेट्स को असेंबल करके मैसेज में कन्वर्ट करना, ये जो सारा काम होता है ये TCP/IP का ही हो रहा होता है, ठीक है। अंशु ए क्लास 10th स्टूडेंट इज राइटिंग CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट कोड टू मेकिंग फॉर द ऑल स्पैन एलिमेंट्स बोल्ड। चूज द करेक्ट कोड फॉर द गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अंशु जो स्पैन टैग को यूज़ कर रही है, तो इनलाइन यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हो जो हमारे पास इनलाइन स्टाइल दिख रहा है यहाँ पे, तो स्पैन टेक्स्ट साइज बोल्ड, टेक्स्ट के साइज नहीं होता है एक्चुअली। बोल्ड बनाने के लिए हम फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, फॉन्ट वेट हम बोल्ड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सही जवाब है ये ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज नहीं होता है बोल्ड के लिए, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको दिया गया है दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, असर्शन और रीजन दिए जाते हैं, और इसके बेस पे आपको 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए हम तब सेलेक्ट करते हैं जब असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट होते हैं, और रीजन जो होता है वो एक्सप्लेनेशन होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है पैसर्न का। ऑप्शन बी हम तब लेते हैं जब ए एंड आर दोनों ट्रू होते हैं बट रीजन जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है असर्शन का। ऑप्शन सी हम तब चूज़ करते हैं जब असर्शन जो है वो ट्रू होता है बट रीजन फॉल्स होता है, और ऑप्शन डी हम जब चूज़ करते हैं जब असर्शन फॉल्स होता है बट रीजन ट्रू होता है, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। सेट ऑफ रूल्स यूज ओवर द नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है। HTML इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटोकॉल, नहीं HTML तो मार्कअप लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोकॉल। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है। तो अब बताइए असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या आएगा, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चैट एंड ईमेल आर लाइव रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन द पीपल मशीन्स। चैट एंड ईमेल आर द लाइव और रियल टाइम। देखिए चैट तो हमारा रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है जब हम चैटिंग करते हैं, बट ईमेल हमारा रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं होता है। वहाँ पे जरूरी नहीं है कि जब आप किसी को ईमेल भेजें तो वो बंदा भी ऑनलाइन रहेगा। वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, तो दोनों केस में ये हमारा ऑनलाइन होना जरूरी है। तो ऑनलाइन तो मेल रिसीव करने के लिए, चैटिंग के लिए ज़रूरी होता है, बट ये रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है वो मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि असर्सन जो है वो फॉल्स हो जा रहा है। चैटिंग के लिए तो हमें रियल टाइम रहना पड़ेगा, बट ईमेल हमारा रियल टाइम या लाइव होगा ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं एक बार चार्जर कनेक्ट कर लूँ।
नेक्स्ट हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, मिशिका क्लास 10th स्टूडेंट्स वांट टू यूज सॉफ्टवेयर बट डज नॉट वांट टू पे फॉर इट। मतलब सॉफ्टवेयर यूज करना है लेकिन पे नहीं करना है। विच ऑफ द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सी कैन यूज, राइट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप्स। तो देखो, जो सॉफ्टवेयर का पेमेंट नहीं देना चाहते, फ्री में यूज करना चाहते हो, उसे हम फ्री सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम फ्रीवेयर भी कह सकते हैं। देखो, हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वो फ्री में तो अवेलेबल होगा, आपको उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। बट उस सॉफ्टवेयर में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, शेयरिंग राइट्स आपको नहीं मिलते हैं। एक हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारा एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है। तो हम फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, ये सब हमारे क्या हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज करते हैं। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो ई बैंकिंग एक्चुअली क्या है, बैंकिंग सर्विसेज है, और ई कॉमर्स हमारा कमर्शियल सर्विस है। दोनों में पहला डिफरेंस तो ये हो गया। जैसा कि ई बैंकिंग में होता है, वहाँ पे कस्टमर्स को अलाउड होता है इंटरनेट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, पैसे का ट्रांजेक्शन करना, है ना, डिपॉजिट करना। तो ये सारी फैसिलिटी वो वहाँ पे कर सकता है। जबकि ई कॉमर्स में क्या होता है कि इंटरनेट की मदद से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम कुछ सेल एंड परचेज का काम कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। व्हाट इज ई लर्निंग, नेम एनी वन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए, ये ई बैंकिंग, ई कॉमर्स और ई लर्निंग, इस तीन में से ना कोई एक क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं आपके, उसमें तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। ई लर्निंग क्या है कि जब लर्निंग जो होता है वो ऑनलाइन होता है, इंटरनेट की मदद से किया जाता है। तो लर्निंग कैन बी टेक प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड इन्वायरमेंट लाइक वेब बेस्ड लर्निंग और ट्रेनिंग। तो वो हमारा ई लर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास एक दीक्षा पोर्टल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सीबीएसई साइट। तो यहाँ पे ट्रेनिंग पोर्टल प्रोवाइड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो ये ई लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसका आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं ई लर्निंग के लिए। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। एचटीएमएल फाइल एक्सटेंशन डॉट टीएमएल, टीएमएल नहीं होता है, इसका एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स हो गया। रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज टू मेक द सेल स्पैन मल्टीपल रोज, ये ट्रू स्टेटमेंट है। रो स्पैन का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर ये इस तरह का और मैंने रो स्पैन कर दिया, तो ये दो रो जो होगा वो एक सेल में काउंट हो जाएगा। अनऑर्डर लिस्ट टाइप क्रिएट्स अ बुलेट लिस्ट, ये भी ट्रू है। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, यस, हाइपर लिंक रेफरेंस होता है। एक्चुअली जब आप एंकर टैग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको HREF एट्रीब्यूट होता है हाइपर लिंक बनाने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। योर बेस्ट फ्रेंड ईमेल्स यू एंड टेल यू दैट ही और सी हैज़ क्रिएटेड अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट साइट हैविंग द URL www.children.com.india/abc.html. Now you want to create a link of this web page from your web page. Write the HTML code. तो अभी मैंने HREF की बात की थी, तो आपको यहाँ पे एंकर टैग यूज करना पड़ेगा। एंकर टैग के साथ HREF एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जो एड्रेस इसने दिया हुआ है, सेम इसी एड्रेस को हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में लिख देंगे। उसके बाद अब आप कोई एक टेक्स्ट डाल दीजिए, क्लिक हियर, और एंकर टैग को क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका लिंक तैयार हो जाता है यहाँ पे। बी इसी का एक अल्टरनेट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, और का यही मतलब होता है। और यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन आंसर करने हैं। राइट HTML कोड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ रेड कलर। तो इसके लिए हम HR टैग का यूज करते हैं, और HR टैग के साथ हमारे पास जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो कलर होता है। HR टैग के साथ साइज एट्रीब्यूट भी होता है हमारा, ठीक है, और एक नो शेड एट्रीब्यूट भी होता है, और एक हमारा हाइट एट्रीब्यूट भी होता है। तो आप उसको यूज करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो साइज यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट यूज करना था, कलर से हमने इसको रेड कलर का कर दिया। राइट HTML कोड टू क्रिएट अ पैराग्राफ हुज टेक्स्ट कलर इज ब्लू। तो पैराग्राफ के लिए आपको P टैग यूज करना होगा, और P के अंदर में आपको फॉन्ट कलर टैग लगाना पड़ेगा, फॉन्ट कलर ब्लू। तो और फिर आपको फॉन्ट टैग को क्लोज करना होगा, फिर पैराग्राफ को क्लोज करना होगा। ये आपका जो हेलो वर्ल्ड है इसका कलर चेंज होकर अब ये ब्लू कलर में हो जाएगा आपका। HTML forms are means to collect information data from site visitor in, ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द HTML फॉर्म्स। तो HTML फॉर्म्स का पर्पस क्या होता है। देखिए, HTML फॉर्म्स हमें एक फैसिलिटी देती है कि वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूज़र। जो भी साइट पे आ रहा है, हमें अगर उससे हमें कुछ फीडबैक लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना है, कॉन्टैक्ट अस कराना है, कुछ उससे व्यूज़ लेना है, तो उसके लिए हम HTML फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, जो मेन पर्पस होता है वो HTML फॉर्म का होता है। टेक्स्ट बॉक्स इन HTML फॉर्म, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम इनपुट टैग यूज करते हैं। इनपुट टैग के साथ हमारा एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें देनी होती है टेक्स्ट। ठीक है।
तो जैसा कि आपको पता है कि इनपुट टैग के थ्रू आप टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं, टाइप पासवर्ड कर सकते हैं, टाइप रेडियो कर सकते हैं, टाइप चेकबॉक्स कर सकते हैं। तो मतलब 4-5 चीज़ आपको यहाँ पे, और एक टाइप बटन होता है। तो क्या क्या हो गया आपके पास, एक टेक्स्ट हो गया, एक पासवर्ड हो गया, ठीक है, एक रेडियो हो गया, ये चेकबॉक्स हो गया, और एक बटन हो गया, और एक टेक्स्ट हो गया। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनपुट टैग की मदद से टोटल 5 कंट्रोल है जो आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कहा गया, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, आप कोई नाम यहाँ पे डाल सकते हो, वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हो, बट जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू को ये यहाँ से एक्सेस करेगा। जैसे क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपने सीधा ये लिखा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, इनकम्प्लीट CSS कोड। अब यहाँ पे क्या है कि जो कोड दिया गया है वो CSS का इनकम्प्लीट कोड है। तो अब ये आपसे क्या चाह रहा है, ये आपसे चाह रहा है कि भाई हेड के अंदर में विद इन हेड कंप्लीट दिस कोड बाय फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसिफिकेशन दैट, मतलब आपको इसको फिलअप करना होगा, और जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 में क्या करना है। जैसा कि देख सकते हैं लाइन नंबर 1 में लिखा है पेज का बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर। बॉडी के अंदर में बॉडी टैग स्टाइल, स्टाइल के अंदर में बॉडी, बॉडी के बाद ओपन करली ब्रेसेज, और यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज होगा बीजी कलर, यानी कि प्रॉपर्टीज यूज होगा बीजी कलर, और उसकी वैल्यू होगी ब्लू। और ध्यान रखना ये सेमी कॉलन से क्लोज होता है। कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन। तो यहाँ पे हम बीजी कलर से हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, और इमेज के लिए बैकग्राउंड डैश इमेज लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एक आपका बैकग्राउंड डैश कलर भी होता है, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड डैश कलर आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आप बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हो। बीजी कलर तो है ही हमारे पास। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपल कलर अगर लगा दोगे तो ये आपका टेक्स्ट कलर का काम करता है, यानी कि फॉन्ट कलर का, फॉन्ट का फोरग्राउंड कलर के लिए ये यूज होता है। फॉन्ट फैमिली ऑफ द पैराग्राफ शुड बी डॉटम। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली लिखना है, FONT फॉन्ट स्पेस डैश फैमिली लिखना है आपको, और इसके आगे डॉटम तो दिया ही हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा था बिगेस्ट हेडिंग शुड बी ब्लैक। यहाँ पे देखो कलर ब्लैक लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे सिर्फ H1 लिखना है। H1 लिखोगे आपका काम ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन दिया हुआ है, और तो आपको इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना था। हेमंत, क्लास 10th स्टूडेंट, राइजिंग HTML कोड टू क्रिएट द ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर लिस्ट फॉर ए वेब पेज एज फॉलोज। तो क्या है भाई, बॉडी बीजी कलर येलो, तो बॉडी कर दिया इसका, बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर दिया, ठीक है। माय फर्स्ट सॉरी, यहाँ पे बीजी कलर की जगह पे ना बैकग्राउंड आई थिंक यूज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बीजी कलर एट्रीब्यूट CSS में नहीं है, बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड डैश कलर है। बीजी कलर नहीं आएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा। यस, यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर या यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा, ठीक है। बीजी कलर नहीं आएगा। बीजी कलर तो हमारा उसमें यूज होता है HTML के अंदर में। तो आप बैकग्राउंड लिख सकते हो या बैकग्राउंड डैश कलर लिख सकते हो, ये गलत आंसर है यहाँ पे, ठीक है, बैकग्राउंड। ओके ना। सो नाउ यहाँ पे आइए, हाँ, तो यहाँ पे HTML कोड, यहाँ भी फिलअप्स का क्वेश्चन है। माय फर्स्ट हेडिंग H1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे H1 को आपको क्लोज करना होगा पहले। लाइन 2 में देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर रेड साइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फेस एट्रीब्यूट यूज होता है। फॉन्ट के साइज 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर, साइज एंड फेस, कलर एंड साइज, ठीक है। फेस से हम उसका फेस चेंज करते हैं। टाइप नहीं होता है फॉन्ट में, अंदर में टाइप नहीं होता है, फेस होता है, ठीक है, जिससे हम उसका फॉन्ट फेस करते हैं, ठीक है, टाइप नहीं होता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे UL LI का आप क्लोजिंग टैग लगा सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि लगाना है। और यहाँ पे UL ओपन हुआ है तो यहाँ पे UL का क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फेस आएगा, फॉन्ट के साथ फेस। इसके बाद आप आ जाइए, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन SMS एंड MMS। तो SMS और MMS में क्या डिफरेंस है? तो SMS को हम शॉर्ट मैसेज सर्विस बोलते हैं, और SMS को हम मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस बोलते हैं। तो पहला तो डिफरेंस इसका फुल फॉर्म ही हो गया। इट कैन अलाउ टू सेंड द टेक्स्ट ओनली, प्लेन टेक्स्ट, एंड इट इज अलाउड टू सेंड द इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, GIF, PDF एंड टेक्स्ट। ऑल टाइप्स ऑफ द डाटा कैन बी शेयर थ्रू द मल्टीमीडिया मैसेज MMS के थ्रू, ठीक है। चलिए हम पहुंच गए सेक्शन C पे। सेक्शन C का पहला क्वेश्चन है 20। The following HTML statements are not written properly. Rewrite the correct statements with underline corrections. The desired purpose of each statement is mentioned under it. अब यहाँ पे ये पेज का बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड करना चाहता है, और यहाँ पे कलर लिखा हो तो क्या लिखना होगा, यहाँ पे बीजी कलर लिखना होगा, बॉडी बीजी कलर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉन्ट टाइप एरियल, तो फॉन्ट टाइप एरियल नहीं होगा, फॉन्ट के साथ यहाँ पे क्या होगा, फेस होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वहाँ पे टाइप लिखा हो तो गलत था, फेस सही कमांड होता है, तो फॉन्ट के साथ फेस आएगा। इमेज सोर्स दिस इमेज सोर्स शुड बी इमेज img girl.jpg, और यहाँ पे img girl girl.jpg।
विड्थ एंड हाइट बोथ शुड बी 500। तो यहाँ पे साइज दिया गया है जो गलत दिया गया है, साइज की जगह पे हमें यहाँ पे विड्थ लगाना होगा, हाइट तो दिया ही हुआ है, ठीक है, तो विड्थ यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। ओके, नेक्स्ट आ गया, कंसिडर द URL www.cbsegov.in, आंसर द फॉलोइंग, विच कंपोनेंट आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल। तो ये जो HTTPS है वो हमें प्रोटोकॉल यहाँ पे बता रहा होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस, तो एस का मतलब होता है कि इट इज़ द सिक्योर ट्रांसमिशन, ये सिक्योर्ड हो गया, मतलब जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा सर्वर टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू सर्वर वो सिक्योर्ड मैनर में होगा। URL एंड WWW, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गया, राइट एनी टू वेज टू ऐड एन ऑडियो फाइल इन अ वेब पेज यूजिंग HTML, एक्सप्लेन द सैम्पल कोड। देखो हम इम्बेड टैग का यूज़ करके और ऑडियो टैग को यूज़ करके, हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो इम्बेड और एक है हमारा ऑडियो टैग। दोनों की मदद से हम ऑडियो फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। इम्बेड को अगर यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी आसान है, एम्बेड सोर्स ऑडियो डॉट MP3, बस हो गया, आपका सोर्स फाइल ऑडियो फाइल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि आपको कंट्रोल्स भी दिखाने हैं, आपको ऑटो स्टार्ट करने हैं, लुक में रखने हैं, तो कुछ भी नहीं दिया, तो आप भी छोड़ दो इसको, क्यों जिद पे ले रहे हो अपने। फिर यहाँ पे आ गया ऑडियो, ऑडियो के साथ क्या होता है, हमें यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स लगाने होते हैं, क्योंकि नहीं तो कंट्रोल नहीं दिखता है ऑडियो के, इसमें इमेज में तो दिख जाएगा, ऑडियो में नहीं दिखता है। सोर्स SRC, आप चाहो तो यहाँ भी सोर्स बता सकते थे कंट्रोल्स के साथ, आप यहाँ पे सोर्स SRC बता सकते थे और यहाँ पे ऑडियो को क्लोज कर दो, ठीक है। तो आसान सा काम है। इसी तरह से आप वीडियो फाइल को भी दो तरीके से ऐड कर सकते हो, बाय यूजिंग इम्बेड, इम्बेड में इम्बेड SRC वर्ड्स डॉट MP3। देखो इम्बेड, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको ऑडियो इंसर्ट करना है, वीडियो इंसर्ट करना है, और इसने ये लिमिट नहीं किया कि आप कौन से टैग से यूज करो, तो आप इम्बेड के थ्रू जाओ, इम्बेड से कर लो, आसानी से आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। वीडियो के लिए हम यहाँ पे वीडियो यूज करते हैं, वीडियो कंट्रोल सोर्स एस, सेम सिंटेक्स होता है ऑडियो और वीडियो में, है ना, बस वीडियो में हाइट एंड विड्थ आ जाता है, इस साथ में ऑडियो में ये चीज़ नहीं रहता है यहाँ पे, तो एक ये डिफरेंस है, अदरवाइज सेम ही चीज़ है। राइट द सुटेबल HTML स्टेटमेंट्स टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज NH3। तो इसके लिए है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होगा। ये नीचे पावर दिख रहा है तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगेगा, NH लिख दिया गया, सब 3 और सब को क्लोज कर दिया गया। XQ, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का कंसेप्ट हो गया, X लिख दिया गया, सुपर 3 सुपर को क्लोज कर दिया गया। A+B का Q, तो A+B को ब्रैकेट में लिख के फिर यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के अंदर में 3 को लिख दिया गया। तो देखो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऑडियो इंसर्ट करना, वीडियो इंसर्ट करना, तो ये वाले क्वेश्चन है मैंडेटरी क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो। अब आपको ये वेब पेज बनाना है, यानी कि आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो फॉर्म बनाना है फीडबैक फॉर्म, तो ये हेडिंग 1 में चला जाएगा हमारा। तो हमने HTML लिखा है, HTML के अंदर में हेड दिया, फीडबैक फॉर्म आ गया, यहाँ पे H1 में आपने फीडबैक फॉर्म लिख दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे एक यूजर नेम लिख दीजिए। फिर ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे इनपुट के अंदर में इनपुट टैग को यूज कीजिए, उसमें टाइप में टेक्स्ट लीजिए। नेम में आप कोई भी नाम सजेस्ट है दे सकते हैं, साइज अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। वैल्यू दे दिया आपने एंटर यूजर नेम जो यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया, BR लगा दिया। BR से क्या हो गया, एक बीच में गैप आ गया। अब क्योंकि ये रेडियो बटन है तो सबसे पहले आप जेंडर को लिखेंगे, जेंडर के बाद आपको क्या करना है, इस दोनों को बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर, और उसके आगे आपने वैल्यू दे दिया मेल। तो उससे ये पहले देखो इनपुट टाइप रेडियो लिखने से आपका क्या हो गया, ये सर्कल बन गया, ओके, और ये मेल लिखने से यहाँ पे ये मेल आ गया। फिर आपको सेम करना है इनपुट टाइप रेडियो और नेम जेंडर। एक चीज ध्यान रखना है, रेडियो बटन के केस में ना, क्योंकि ये सेम ग्रुप का रेडियो बटन है, मेल और फीमेल, तो दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, ये रेडियो बटन की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे आपको इसका नाम कॉमन रखना पड़ता है दोनों का। अगर आपने नाम चेंज कर लिया तो दोनों ही सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपने BR कर दिया, कर्सर नीचे आ गया, सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स दे दिया एक टेक्स्ट, इसको ब्रेक करके। अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, इसको हम चेक बॉक्स कहते हैं, ये जो हमें ऐसे दिखता है दिस इज कॉल्ड चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप, और टाइप के आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चेक बॉक्स, और यहाँ पे क्या लिखा था, रेडियो। यही डिफरेंस होता है रेडियो। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे नाम देखो, नेम जेंडर है, यहाँ पे नाम सबका अलग होगा, जैसे यहाँ पे नेम फूड हो गया, है ना। इसकी वैल्यू टाइप रेडियो नेम फूड, वैल्यू छोले भटूरे, यहाँ पे छोले भटूरे जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। और इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम फूड से आपका क्या होगा, नेम फूड से आपको सॉरी ये वैल्यू छोले भटूरे से, तो इस पे जब आप टिक करोगे तो छोले भटूरे, इस छोले भटूरे से ये वाला छोले भटूरे आ रहा है, और यहाँ तक का टैग से क्या हो जाएगा, आपको ये बॉक्स बन जाएगा, ये जो बॉक्स बनता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद सेम इसी तरह से आप इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम फूड कर, देखो यहाँ पे फूड हो गया, ऊपर वाले का नाम क्या रखा हुआ था, छोले भटूरे शायद रखा हुआ था, एक बार चेक करते हैं। नहीं, इन्होंने नाम सबका सेम कर दिया है, ऐसे नाम तो सेम करने का कोई पर्पस नहीं होता है, नाम हमें अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है, ये गलत है।
नाम सेम नहीं होगा, नाम डिफरेंट होगा, क्योंकि नाम सेम होगा तो फिर हम अलग अलग वैल्यूज नहीं गेन कर सकते हैं, क्योंकि नाम के थ्रू ही तो ये कंट्रोल आइडेंटिफाई होगा। तो इसका इसका नाम आप इसको फूड 1 कर देना, ठीक है, इसको आप फूड 2 कर लो, इसको आप फूड 3 कर दो, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फूड 2 करना पड़ेगा, इसको फूड 3 और इसको फूड 4 करना होगा, नाम डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम कंट्रोल्स को एक्सेस करते हैं उसके नाम के थ्रू ही। जब हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे फॉर्म के डेटा को, तो उसके नाम के थ्रू ही वो कंट्रोल एक्सेस होगा। और चेकबॉक्स में कि मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है, तो अगर आपने एक ही नाम दे दिया तो आपको वैल्यू मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे, सेम वैल्यू मिलेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हाउ आर द स्टाफ बिहेवियर, तो इसके लिए आपने सिंपली एक पैराग्राफ लिख दिया। अब ये जो है ये आपका लिस्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कमांड को लगाएंगे, सेलेक्ट नेम, लिस्ट नेम, और उसके अंदर में ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस की मदद से आते हैं। ऑप्शन 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 एंड लास्ट में सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे। आप ऑप्शन को क्लोज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसका एक अल्टीमेट ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको एक टेबल डिजाइन करना है, जिसमें कि आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि डिजाइन द पेज, टेबल बॉर्डर जो है शुड बी 2, हाइट 100 होगा, विड्थ 300 होगा और सेल पैडिंग 20 होगा, ठीक है। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन आवश्यकता अनुसार आपको यूज करने। तो चलिए जरा इसको भी देखते हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले तो आपने लिखना है HTML हेड, टाइटल आपने वर्किंग भी टेबल दे दिया, बॉडी दे दिया। ये देखो टेबल की प्रॉपर्टीज में हमने टेबल टैग लगाया, बॉर्डर 2 कर दिया, हाइट 100 विद दिस और सेल पैडिंग 20 कर दिया। तो जो इसने दिया था सेम का सेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे टेबल टैग के, जो हम सेम टू सेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बॉर्डर का एक बॉर्डर कलर भी यूज कर सकते हो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो। अब सबसे नंबर ऑफ रो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये आपका हेडिंग रो है। तो यहाँ पे हमने लिखा TH और कॉल स्पैन, क्योंकि 1 2 3 कॉलम के बराबर का स्पेस ये ले रहा है। तो यहाँ पे TH के अंदर में कॉल स्पैन 3, अलाइन सेंटर, क्योंकि ये सेंटर में आपको दिख रहा है, अलाइन सेंटर, एम्प्लॉय टेबल, TH को क्लोज किया, TR को क्लोज किया, तो एक रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड रो में स्टार्ट करते हैं, इसको भी हम हेडिंग भी रख सकते हैं, TD भी रख सकते हैं। तो जैसे TR, TD एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, TD को क्लोज, TR को क्लोज। अब इसमें कोई रो स्पैन कॉल स्पैन कहीं यूज नहीं हुआ है, तो कोई बहुत दिमाग आपको नहीं लगाना है। सिंपली TR, TD1, TD अंकित, TD सेल्स और TD को आपने क्लोज कर दिया, फिर TR क्लोज हो गया, फिर TR ओपन, 2 हेमा और HR ये आपके TD के अंदर आ गया, TR को क्लोज किया। और एक आपका रह गया मनीष वाला, मनीष के लिए एक नया TR हम लेंगे, ठीक है, TR, TD3 मनीष फाइनेंस और TD क्लोज। और लास्ट में हमारा यहाँ पे ना एक टेबल क्लोज रहना करना हम भूल गए, एक TR भी क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे, तो एक TR भी क्लोज होगा और एक आपका टेबल भी क्लोज होगा यहाँ पे, फिर आपका बॉडी और HTML क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन ई में आ गए हैं, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन आ गया मिस्टर अनिक, ये आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिचुएशन दिया गया है आपको और उसके बेसिस पे आपको आंसर करने हैं, ठीक है। मिस्टर अनिक कम्स फ्रॉम ए विलेज विच रिसेंटली स्टार्टेड सीइंग द डिजिटल इवोल्यूशंस एंड हाउ नाउ द पीपल ऑफ विलेज हैव एक्सेस द इंटरनेट. The villagers can shop online, make payments online, sell online, so on. Anik is also excited with these new changes. He ordered some items online, entered his bank card details on the web page to make the payment. But still, after passing of promised due date, he has not received his order items. There is no way to contact the company as phone are unreachable and emails are not being responded. He is also noticed after some days that someone is sending emails on his behalf using his personal data. तो अब हुआ क्या यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको बताना है सबसे पहले। मिस्टर अनिक के साथ क्या हुआ, तो मिस्टर अनिक के साथ एक धोखाधड़ी हो गई, इंटरनेट पे धोखाधड़ी, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं या ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। तो उसके साथ साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। फाइंड दैट हिज पर्सनल डिटेल्स आर नॉट लीक्ड, दिस मीन्स कि उसके प्राइवेसी जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो गई है, उसके जो प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन थे वो कंप्रोमाइज्ड हो गए। व्हाइल फिलिंग आउट डिटेल्स ऑनलाइन मिस्टर अनिक शुड हैव चेक्ड वो पैडलॉक होता है, HTTPS होता है ना प्रोटोकॉल के अंदर में, वो उसको चेक करना चाहिए था कि वो सिक्योर्ड साइट्स है या नहीं है। दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल रिकॉग्नाइज एज अ केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि उसके बिहाफ में मेल भेजा जा रहा है। तो जब आपकी पर्सनल डेटा को चुरा के कोई आपके बिहाफ में काम कर रहा होता है तो आपकी आइडेंटिटी की चोरी हो जाती है, तो इसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, ठीक है। Based on the following information under the questions, Shrestha was a bright student who excellent in academics and extracurricular activities. He intended to take some quotes and literatures from internet to write an article for newspaper. Identify the type of the ethical issue he will face in case of copies the work as discussed in the above case. तो देखो जनरली अगर आपने सेम टू सेम कंटेंट कॉपी कर लिया कहीं से भी तो उसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं, तो प्लेगरिज्म के शिकार आप हो सकते हैं।
Does the above incident describe above can be considered as example of the IPR violations? IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन तो नहीं है ना. सम कोड्स एंड लिटरेचर फ्रॉम इंटरनेट, उसने सिर्फ टेक्स्ट किया है, कोड्स और लिटरेचर लिया है वहाँ से, तो कोई कॉपीराइट का मतलब प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशंस नहीं है यहाँ पे. तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें. हाउ कैन ही अवॉइड हिज एथिकल इश्यूज, तो ये अवॉइड कर सकता है, इसको एक्नॉलेज कर देना कि क्रेडिट दे दे, बता दे कि कहाँ से हमने ये कोटेशन लिया, ये लिटरेचर कहाँ से लिया, कोट कर दे उसको, साइटेशन कर दे उसको, तो इससे वो बच सकता है. सजेस्ट 2 नेटिक्वेट्स दैट सेस्ट क्लासमेट्स मस्ट बी अवेयर, तो वो 2 नेटिक्वेट्स क्या होते हैं कि एक तो हमें दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए जब हम ऑनलाइन होते हैं, और किसी को बुली नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए, हेटफुल कमेंट्स नहीं करना चाहिए, है ना. किसी के प्राइवेट डेटा को लीक नहीं करना चाहिए, प्राइवेट इमेज किसी के पोस्ट नहीं करने चाहिए. तो कई सारे नेटिक्वेट्स हैं जिसका हमें फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन रहा सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 का. हम 2024 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.